बताओ, जब हम कृष्ण के वंशज हैं तो जेल जाने से जो डर रहा है उससे कहो कि कृष्ण का जन्म तो जेल में ही हुआ है। तो हमारा इष्ट देवता का जन्म जब जेल में हुआ है तो यादव को जेल से डरना चाहिए क्या? नहीं, बताइए आप, यादव को जेल से डरना चाहिए? नहीं। बल्कि मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर किसान की लड़ाई की जरूरत पड़े, पिछड़ों की लड़ाई की जरूरत पड़े, गरीब की लड़ाई की जरूरत पड़े और महिलाओं की इज्जत बचाने की जरूरत पड़े, कमजोरों की इज्जत बचाने की जरूरत पड़े, तो यादव को तो देखना चाहिए मौका, यादवों को तो अवसर देखना चाहिए। इस लड़ाई में मैं कूद जाऊं तो मुझे जो सरकार जेल भेज दे तो मेरा इष्ट देवता का सम्मान हो जाएगा। और जो व्यक्ति जेल जाने से डर रहा है तो वो अपने इष्ट देवता का अपमान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसलिए भाई और बहनों, मैं आपके बीच में ये कहूंगा, मैं आपके बीच में आया हूं और मैं आपसे हाथ जोड़ करके वोट मांग रहा हूं और बुजुर्गों का आशीर्वाद मांग रहा हूं। और बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे चाहिए, नौजवानों का साथ चाहिए। और मैं आपके बीच में आपके वोट लेकर के जीत करके जाता हूं तो फूल सिंह बरैया आपसे दावा करता है, वादा करता है, आपके बीच से मैं जीत करके गया तो मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक जीवन 10 नवंबर तक है। 11 के बाद नरोत्तम जी नजर नहीं आएंगे। मालूम है वो कहाँ चले जाएंगे? वो वैष्णो देवी ज्यादा जाते हैं। 11 के बाद वैष्णो देवी, और 11 के बाद वैष्णो देवी चले जाएंगे और लौट करके आएंगे और फिर भी अत्याचार बंद नहीं किया तो 2.5 साल बाद वो चुनाव होगा दतिया से फूल सिंह बरैया। मैं दावे से कह रहा हूं, मैं वहीं डट जाऊंगा 3 महीने से, और मैं दावे से कह रहा हूं इस नरोत्तम मिश्रा को अगर जीतने नहीं दूंगा, मेरा दावा है अगर नरोत्तम मिश्रा जीत जाए तो मैं काला मुंह करके मध्य प्रदेश छोड़ जाऊंगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और यही नहीं, आपके बीच में यह भी कहूंगा कि आपके वोट से अगर मैं जीत करके जाता हूं, आपने आशीर्वाद दे तो दिया है, दे दिया, हाल बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वोट से अगर मैं जीत करके जाऊंगा और फिर आपके तरफ किसी ने उंगली उठाई, आपके प्रगति में अगर कोई बाधा पड़ा, आपके विकास में कोई रोड़ा बना और आपकी तरफ किसी शासन प्रशासन के व्यक्ति ने, किसी और ने भी अगर किसी ने उंगली उठाने की कोशिश की तो मैं आपको कहना चाहता हूं, उस उंगली का जवाब, उस कंकड़ का जवाब वो आंखें उठाएगा आपकी तरफ तो गोनन से दतिया तक, दतिया से भोपाल तक ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगा। धन्यवाद सभी। इसके बाद हमारे प्रदेश के नेता ही नहीं, पूरे देश के नेता अरुण भैया से हम अनुरोध करेंगे कि वो आए और सबको संबोधित करें। बेटा पीछे चले जाओ तुम लोग। हम तुम्हारे साथ हैं। सब लोग बोलेंगे, बोलिए गोधन सरकार की जय, बोलिए गोधन सरकार की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो बंसी वाले की जय। साथियों, अच्छा उम्मीदवार पसंद आएगी नहीं सबको? पहले आगे करो, आदमी फिट है ना हम लोग के लिए? एकदम फिट है और फिट भी है। आप देखिए, उम्मीदवार सुशील, सुंदर भी दिखने में, बुजुर्ग जरूर थोड़े लग रहे हैं। सुशील, सुंदर, कर्मठ, कर्मवीर और महाबली की तरह शक्तिशाली भी है। आदरणीय बरैया जी, आदरणीय घनश्याम सिंह जी, हम सबके पिता तुल्य आदरणीय चंदन बाबू जी, आदरणीय दामोदर भाई, हमारे आपके प्रभारी आदरणीय हमारे बड़े भाई कमलेश्वर पटेल जी, अच्छा छोटे भाई, हमारे छोटे भाई कमलेश, डेट ऑफ बर्थ चेक करना पड़ेगी जाएगा, कमलेश्वर पटेल जी, हमारे प्रभारी आदरणीय गुरुचरण खरे जी, और तमाम दाएं बाएं ऊपर नीचे इधर अशोक से लगा के सभी, संदीप हमारे ब्लॉक अध्यक्ष खड़े हैं और साथ में
सबका स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। साथियों, मुझे अभी महगांव जाना है, 4-5 सभाएं उधर आज हमारे साथियों ने रखी है। मुझे बेहद खुशी है कि गोदर ही नहीं, इस समूचे इलाके में हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय फूल सिंह बरैया जी के लिए एक लहर का एहसास मुझे पिछले 2 दिनों में यहाँ पर रहा। और मैं मेरे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों को भी, हमारे मंडल प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, सेवा दल, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस और सामाजिक संगठन के किसान साथी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार उनका मानना चाहता हूं कि आप सबकी कड़ी मेहनत से आज इस चुनाव की रंगत पूरी तरह बदल गई है। साथियों, 2018 में आपने कड़ी मेहनत करके यहां से कांग्रेस पार्टी के उस उम्मीदवार को 40,000 मतों से जिताकर भोपाल की राजधानी में भेजा था। और इसलिए भेजा था कि वो रक्षा सरोनिया हमारे गोहद के साथियों की रक्षा करेगी, भांडेर के साथियों की रक्षा करेगी। लेकिन वो रक्षक भक्षक बन गई और आज हमारे वोट को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के उस पार्टी में हमारे वोट को भेज दिया। अभी संदीप मुझे सुबह बता रहे थे कि भैया एक वोट की कीमत 4,730 रुपया आई है। जितने पैसे उसने भारतीय जनता पार्टी से लिए, 4,730 रुपया हमारे एक वोट की कीमत भारतीय जनता पार्टी ने उसको दी। साथियों, चुनाव महत्वपूर्ण है। सरकार आपने बनाई, आशीर्वाद दिया, बाबा जी के आशीर्वाद से हमको मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का नेतृत्व मिला, जिनके नेतृत्व में हमने इस प्रदेश के दलित, आदिवासी, गरीब, किसान, अन्नदाता के विकास की बात। अभी जहां जाते धान की बात होती है, पहले धान बिकता था 2528 रुपए किलो क्विंटल, अब बिक रहा है 1200 रुपए, कोई खरीदार नहीं। ऐसे ही तमाम हमारी जो फसलें हैं, चाहे हमारा इलाका हो खरगोन निमाड़ हो, जहां कपास की और मिर्ची की खेती होती हो, चाहे सोयाबीन हो, हर फसल की उपज का दाम नगण्य सरकार में मिल रहा है। और उससे एक और बड़ी बात है कि जो देश की सियासत कर रहे हैं, जिनको मैं रंगा बिल्ला कहता हूं, जिनका नाम अमित शाह और नरेंद्र मोदी है, उन दोनों के राज में पिछले 7 साल से नरेंद्र मोदी देश में राज कर रहे हैं। लेकिन एक बार भी टीवी पर रोज आप देखते हैं उनको कभी किसान की बात की, और किसी को याद हो तो मुझे बताएं सभा में। इस प्रधानमंत्री ने कभी दलित, आदिवासी, गरीब की बात की नहीं की। इस प्रधानमंत्री ने हमेशा अगर बात किसी की है तो वो अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात की। इस देश को उन उद्योगपतियों के हाथ बेचने की कार्रवाई देश में चल रही है, और यही मध्य प्रदेश में भी हुआ। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 25 विधायक कांग्रेस के निर्वाचित विधायक भारतीय जनता पार्टी ने खरीदे और एक निर्वाचित सरकार को इस प्रदेश से हटा दिया। और ये जितना घाल मेल हुआ उसका नेतृत्व करता तो आप सबको पता है किसके कारण ये आज उपचुनाव की नौबत हमारे बीच में आई। जिनका खानदान, बरैया जी आप तो आपसे अच्छा तो उनके बारे में कोई नहीं जानता होगा। पूरा खानदान का इतिहास है सिंधिया का, वो नहीं, उनके 3 पुरखों ने कभी देश के हित में, मध्य प्रदेश के हित में बात नहीं की। हमेशा इस देश को, इस प्रदेश को धोखा देने का काम किया। और आज जब मैं गांव में जाता हूं, जब आता हूं, तो साथी मुझे कहते भैया 50 साल बाद हमारे देश की आजादी के बाद ग्वालियर संभाग को पहली बार आजादी मिली है। और मुझे भी खुशी होती कि हम सब आजाद हो गए, आप आजाद हो गए, हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता आजाद हो गया है। और जहां जाते हैं हजारों की तादाद में कमलनाथ जी की सभाओं में लोगों का उमड़ाव हमने देखा है। और यह स्पष्ट करता है कि मध्य प्रदेश में
जहां जो उम्मीदवार थे, जो विधायक चुनकर गए थे, उनने अपने क्षेत्र की जनता के साथ धोखा किया। और फिर चंबल का पानी तो बहुत तेज है, हमें तो मालूम है। अगर चंबल का साथी ये संकल्प ले ले तो उस संकल्प को कोई नहीं हटा सकता। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, ये संकल्प हमको लेना है कि आदरणीय फूल सिंह बरैया जी 3 तारीख को यहाँ से जीतकर भोपाल की राजधानी में जाए, बाबा हनुमान बाबा की कृपा से मध्य प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार बने, आदरणीय कमलनाथ जी उसका नेतृत्व करें और एक बार फिर जो गुंडागर्दी इस क्षेत्र में चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी चल रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को सरेआम झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कल ही मैं एक साथी से मिलने गया नागौर में, सिद्धेश यादव जिसका नाम था, 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने जो नरोत्तम मिश्र का खास है उसकी हत्या कर दी। परिवार के लोगों से हम मिले कल जाकर, घबराए हुए थे, डरे हुए थे, लेकिन मैंने कहा उनसे कि चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी लड़ाई भोपाल दिल्ली तक हम लड़ेंगे। साथियों, इतना भयानक वातावरण यहाँ पर पैदा कर दिया गया है, गुंडागर्दी सरेआम इस दतिया जिले में हो रही है, उसका बदला, उसका इलाज सिर्फ फूल सिंह बरैया जी। इनका चयन इसलिए किया गया कि दतिया जिले में जो गुंडागर्दी हो रही है, जो जाति हो रही है अन्नदाताओं पर, किसानों पर, उस जाति को अगर कोई समाप्त कर सकता है इस जिले में तो वो फूल सिंह बरैया जी हैं। और साथ में घनश्याम सिंह जी भी हैं, एक के साथ एक फ्री। 2 नेता आपको मिलेंगे काम करने के लिए और हम सब भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम सब लोग मिलकर इस भांडेर को आगे ले जाने का प्रयास पूर्ण रूप से करेंगे। मेरा आग्रह है आपसे, अधिक बात नहीं कहते हुए मैं सब साथियों का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं जो पिछले 2 दिनों से हमारे साथ यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। एक साथी कार्यकर्ता, एक हमारा नौजवान साथी जिन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए लगातार मेहनत कर रहा था, मैं उन सबका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और ये संघर्ष 3 तारीख तक जारी है। अभी आखिरी के 2-3 दिन ही महत्वपूर्ण होते हैं चुनाव के, उस दिन अपने बूथ को छोड़ के नहीं जाना है, गोदन के साथ ही दूसरे गांव में माहौल देखने न जाए। चुनाव में क्या होता, भैया मैं जरा आया, दीपक ने कहा मैं जरा माहौल देख के आता हूँ, माहौल नहीं देख, अपने गांव का संपूर्ण वोट हमारे उम्मीदवार को पड़े, ये हमारी प्राथमिकता चुनाव के दिन होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हम एक बार आदरणीय फूल सिंह बरैया जी का राष्ट्र तिलक यहाँ से करेंगे और इन्हें भोपाल भेजेंगे और बाकी कार्रवाई जो होनी है आदरणीय बरैया जी आपको इस क्षेत्र के लिए करनी होगी, यही मेरा आपसे आग्रह है। देखिए, इनके बारे में तो मैं गारंटी देता हूँ क्योंकि मैं इनको पिछले 15-20 सालों से जानता हूँ और मध्य प्रदेश नहीं पूरा हिंदुस्तान इनको जानता है। अगर किसी का इलाज करना है, अगर किसी का बंदोबस्त करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ फूल सिंह बरैया जी ही कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा दलित, आदिवासी, गरीब पिछड़ों की लड़ाई लड़ी है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इसलिए मुझे भरोसा है कि ये एक सशक्त साथी आपको यहाँ पर डंडा भी रखेंगे और साथ में झंडा भी रखेंगे, दोनों साथ में रखेंगे और इस इलाके का विकास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ लोगों के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हनुमान बाबा जी को भी यहाँ से प्रणाम करता हूँ और उनसे कृपा पूर्वक निवेदन भी करता हूँ कि उनका आशीर्वाद समूचे मध्य प्रदेश को मिले, कमलनाथ जी को मिले, कांग्रेस पार्टी को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। साथी सभी एक साथ मिलकर थोड़ा नारा लगाएंगे।